नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 5 स्टॉक्स को डिस्कस करूंगा जिसने क्वार्टरली नंबर्स अपने पोस्ट करे हैं। दोस्तों कल बाजार बंद होने के बाद से लेकर अभी तक हमें 3 बड़े नंबर्स मिले हैं। एक विप्रो का, एक आईसीआईसीआई बैंक का और एक एचडीएफसी बैंक का। विप्रो का हाल आप ऑलरेडी देख चुके हो, एडीआर 7.5% नीचे बंद हुआ है, तो ऑब्वियस है, सबको पता चल गया है कि नंबर्स वीक लगे हैं बाजार को और मंडे स्टॉक गिरेगा। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक के भी रिजल्ट्स मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। मेरे को आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स भी वीक लगे हैं और आईसीआईसीआई बैंक ने बड़े लंबे समय बाद वीक नंबर पोस्ट करे हैं और मेरा मानना यह है कि 1440 का स्टॉप लॉस बनेगा। अगर 1440 के ऊपर निकल गया तो कोई बात नहीं, फिर तो अच्छा है, ऊपर जा सकता है। अदरवाइज टेक्निकली मेरे को लगता है इन नंबर्स के बाद ये स्टॉक इवेंचुअली 1330 के पास पहुंच सकता है, तो सावधान रहिएगा। अब तीसरा बड़ा नाम था एचडीएफसी बैंक का, जिसके रिजल्ट्स आ चुके हैं और मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। और एचडीएफसी बैंक ने मिला जुला प्रदर्शन किया है। जैसे कि अगर नेट प्रॉफिट की बात करूंगा तो अनुमान से ज्यादा है, वहीं अगर मैं बात करूं कंपनी का एनआईआई, वो अनुमान से कम रह गया है। तो मिक्स टाइप नंबर्स हैं इसके। डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट की बात करूं तो साल दर साल 11.5% बढ़कर आया है। अराउंड अगर आप नोटिस करें 18,653 करोड़ पे कंपनी का मुनाफा आता हुआ दिखा है, 18,653 करोड़ पे। वहीं जो अनुमान था वो करीब 18,000 करोड़ के समथिंग का था, तो बीट्स एस्टीमेट सुपर्ब नंबर। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करूं मैं अगर, तो ये 6.4% बढ़ी है लास्ट ईयर के मुकाबले, 32,615 करोड़ पे आई है। यहां अनुमान 32,762 करोड़ का था, तो 150 करोड़ से नेट इंटरेस्ट इनकम कम रह गई है। बट मुझे लगता है 150 करोड़ उतनी बड़ी वैल्यू नहीं है 32,000 करोड़ के फ्रंट पे, तो ये नंबर आप अच्छे कह सकते हो। आगे सीक्वेंशियली अगर इनका हम एसेट क्वालिटी देखें तो सिमिलर है, कुछ बदलाव ही नहीं है। जैसे कि जीएनपीए 1.24% पे है और नेट एनपीए 0.42% पे, नो चेंज एट ऑल, कोई सुधार नहीं है। बाकी बैंकों में मैंने देखा है एसेट क्वालिटी सुधरी है, बट इसकी सिमिलर ही रही है, कोई सुधार नहीं है। एब्सोल्यूट टर्म्स में एचडीएफसी बैंक का ग्रॉस एनपीए 32,179 करोड़ पे पहुंचा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 34,289 करोड़ था। वहीं नेट एनपीए 11,981.8 करोड़ है, 11,447.3 करोड़, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, बट परसेंटेज टर्म्स में सिमिलर ही रहा है। अगर बात करें बाकी चीज़ों के बारे में, ग्रॉस एडवांसेस 11.9% बढ़कर आए हैं, टोटल डिपॉजिट्स 11.5% बढ़कर 28.59 लाख करोड़ हो गए हैं। ओवरऑल मेरा मानना है कि एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आपको वीक तो नहीं बोलने चाहिए, आप पॉजिटिव रह सकते हो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स पे। अगला स्टॉक है नेटवेव टेक्नोलॉजीज, 5% ऊपर बंद हुआ था ये स्टॉक कल, और नंबर क्या तोड़फोड़ पोस्ट करें इस कंपनी ने। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 29.7 करोड़ से बढ़कर 73.3 करोड़ पे आया, सुपर्ब नंबर है। रेवेन्यू 330 करोड़ के सामने 800 करोड़, डबल से भी ज्यादा रेवेन्यू आया है। मार्जिन्स में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है, इनफैक्ट डिक्रीज हुए हैं 12.9% से 12.18%, हल्के घटे हैं मार्जिन्स, लेकिन रेवेन्यू मुनाफा बहुत कमाल का है। एबिटा देखो आप 43.1 करोड़ से 98 करोड़, तो मैं तो सुपर्ब नंबर बोलूंगा इसके नंबर्स को। अगला स्टॉक है दोस्तों आईडीबीआई बैंक। इस बैंक की बात करी जाए तो आईडीबीआई के भी रिजल्ट्स आते हुए दिखें, कैसे नंबर्स हैं एक बार चेक कर लेते हैं। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 1910 करोड़ के सामने 1935 करोड़ है, और इंटरेस्ट बैंक ने 7,070 करोड़ का बनाया है 7,820 करोड़ के सामने, घटा है। यानी कि एसेट क्वालिटी में सुधार है 2.65% से 2.57% की, नेट एनपीए में भी सुधार है 0.21% से 0.18% पे आया है। बात करें दोस्तों जेके सीमेंट, इसके भी रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का 190 करोड़ के सामने 170 करोड़ रह गया है साल दर साल। रेवेन्यू बढ़ा है, हालांकि रेवेन्यू 2930 करोड़ से 3460 करोड़ है, मुनाफा घटा है। मार्जिन्स में हल्की कमी आ गई है, 16.79% से 16.11% पे आई है, और एबिटा 490 करोड़ के सामने 560 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। बजाज हेल्थ केयर, इसके नंबर्स मेरे को अच्छे लगे दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। नेट प्रॉफिट की बात करी जाए कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से 15 करोड़ के सामने 16.1 करोड़ है,
और रेवेन्यू 123 करोड़ से 160 करोड़ पे आया है। मार्जिन एक्सपेंड हुए हैं 17.62% से 19.03%। एबिटा 21.6 करोड़ से 30.7 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो मैं इसके नंबर को थम्स अप देना चाहूंगा। तो दोस्तों जो मैंने 5 स्टॉक्स डिस्कस करे इसमें मैं मोटा मोटी HDFC बैंक पे न्यूट्रल टू पॉजिटिव हूँ, नेटवेब पे फुल्ली पॉजिटिव हूँ, IDBI बैंक पे मेरा कोई ओपिनियन है नहीं, JK सीमेंट पे भी मैं कहूँगा आप अच्छा मान सकते हो। यहाँ पे केस ये है कि अगर गिरकर खुल जाए तो आप पॉजिटिव रहना, ऊपर खुल जाए तो फिर आप कुछ मत करना, सिंपल है। बजाज हेल्थ केयर मेरे को पॉजिटिव लगा है। तो ये मेरा ओपिनियन है इन रिजल्ट्स के ऊपर। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।